हेलो स्टूडेंट, आज हम समीकरण के अंतर्गत प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न हल करने वाले हैं। मैं हूं परमानंद पटेल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीएन पटेल क्लासेस पर। तो आइए देखते हैं प्रश्नावली का प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों में दी गई शर्तों से समीकरण बनाइए। यहां पर जो है कुछ वाक्य दिया गया है, कुछ सेंटेंस दिया गया है। इसको पढ़ करके हमको इसके आधार पर जो है समीकरण बनाना है। जैसे यहां पर दिया गया है, किसी संख्या के 2/3 भाग का मान 24 है। अब यहां पर हमको समीकरण बनाना है, तो ध्यान रखेंगे किसी संख्या, कोई संख्या ऐसा अगर लिखता है तो उसके जगह हम लोग एक चर राशि ले लेते हैं x। आप चर राशि a से z तक कोई भी ले सकती हो, लेकिन यहाँ पे जनरली हम लोग x मानते हैं। तो कोई संख्या, किसी संख्या ऐसा अगर लिख देता है तो हम सीधा उसको हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो कैसे लिखना पड़ेगा इसको, माना कोई संख्या x है। ये जो बोला गया था किसी संख्या, उसी को हमने क्या मान लिया है यहां पर, x के 2/3 भाग। किसका 2/3 भाग, उस संख्या का 2/3 भाग। लेकिन वो संख्या को आप क्या मान चुके हो, x मान चुके हो। तो अब किसका 2/3 भाग लेंगे, ये x का जो है 2/3 भाग लेंगे। तो माना कोई संख्या x है, तो x का 2/3 है ना, पूरा हम नहीं लिखेंगे, x का 2/3 भाग ऐसा नहीं लिखेंगे। x का 2/3 का मान 24 है, यानी कि इतने का वैल्यू अगर निकाला जाए तो ये किसके बराबर हो जाता है, 24 के बराबर होता है। तो हम यहाँ पे बराबर क्या लिख देंगे, 24। अब ये का मतलब क्या होता है, गुणा, x गुणित 2/3 बराबर 24। या फिर x और 2 का गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2x/3 बराबर 24। और ये जो है आपका समीकरण बन गया। तो यहां पर हमने क्या किया, कोई संख्या बोला गया था जिसको हम मान लिए x, उसका 2/3, उसका मतलब x का, तो x का 2/3 बराबर क्या कर दिए, 24। का मतलब होता है गुणा, हमने लिख दिया x गुणित 2/3 बराबर 24। अब ये 2 और x का गुणा कर दिए, 2x/3 बराबर 24। और ये आपका समीकरण जो है रेडी है। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की दुगुनी है। यहां पर जो है साधारण सी बात है, अगर पिता और पुत्र के उम्र की तुलना करें तो निश्चित रूप से पुत्र का कम होगा और पिता का ज्यादा होगा। तो यहां पर पुत्र के उम्र का कितना गुना बोल रहा है, 2 गुना। कहने का मतलब अगर पुत्र का जो है, अगर पुत्र का जो है 10 साल लें तो पिता का दुगुना यानी कि 20 साल होगा। पुत्र का अगर 15 लें तो पिता का उसका डबल यानी कि 30 साल होगा। तो वैसे ही पुत्र के उम्र को हम मान लेते हैं कितना, x। तो पिता का कितना हो जाएगा, उसका दुगुना 2x। तो यहां पर मैं उसी को लिखता हूं, पुत्र और पिता। अगर पुत्र का 10 है तो पिता का कितना, 20, मतलब 2 गुणित 10। अगर पुत्र का 15 है तो पिता का कितना होगा, 30, मतलब 2 गुणित 15। अगर इसी को हम देखें, देखो पुत्र का 10 था तो ये 10 में 2 का गुणा करना पड़ा। पुत्र का अगर 15 है तो 15 में जो है 2 का गुणा करना पड़ा। वैसे ही अगर हम पुत्र का क्या मान लें, x, तो पिता के लिए क्या करना पड़ेगा, इस x में जो है 2 का गुणा करना पड़ेगा और ये क्या होगा, 2x। तो हम मान लेते हैं कि पुत्र की उम्र जो है x वर्ष है, तो पिता का उम्र कितना हो जाएगा, 2x वर्ष हो जाएगा, उसका दुगुना। तथा दोनों के उम्र का योग कितना है, 51। अगर हम दोनों को जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, 51 आ जाएगा। तो यहां पे मैं दूसरा लिख देता हूं, माना पुत्र का उम्र x वर्ष, तो पिता का उम्र 2x वर्ष, तथा दोनों का योग बोला है, पुत्र का x,
पिता का 2x, ये दोनों को हम जोड़ देंगे, x धन 2x, तो कितना आएगा बोल रहा है 51, बराबर हो गया 51, और ये जो है आपका समीकरण बन गया। ऐसे ही तीसरा दिया गया है, किसी संख्या के 1/10 भाग का मान 2500 रुपए है। तो फिर से वही आ गया किसी संख्या, तो किसी संख्या के जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा, x लिखना पड़ेगा, और उसका कितना 1/10 भाग लेना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहां पर जो है तीसरा का ले लेता हूं, किसी संख्या, तो हम लिख लेंगे माना कोई संख्या x है, तो उसका कितना भाग 1/10 भाग, तो लिख देंगे x का 1/10 भाग बराबर कितना है 2500 हो गया। अब यहां पे x का को लिखते हैं गुणा 1/10 बराबर 2500, इतना भी लिखेंगे तो भी आपका समीकरण बन जाता है। या फिर एक स्टेप और बढ़ा दीजिए, x और 1 का गुणा करेंगे तो आएगा x/10 बराबर 2500, और ये जो है आपका समीकरण जो है बन जाता है। ठीक, लगातार दो संख्याओं का योग 15 है, तो ये लगातार दो संख्या जैसे बोला गया है, तो ये लगातार दो संख्या हम लिखते कैसे हैं उसको देखते हैं। 1 2 5 6 8 9, ये जो है दो लगातार संख्या है, 1 और 2 को ले तो लगातार संख्या हुआ। तो ये लगातार दो संख्या प्राप्त करने के लिए हमको करना क्या होता है, अगर पहला संख्या जो भी लिए हैं वो पहला संख्या ले लो और उसमें जो है 1 जोड़ दो, तो ये जो है 1 और 1 दोनों मिलाकर के कितना हो गया 2। अगर हम पहला संख्या 5 लिए हैं तो ये 5 में जो है 1 जोड़ दो, तो यह आपका अगला वाला संख्या मिल गया। अगर पहला वाला 8 लिए हैं तो 8 में 1 जोड़ दो, कहने का मतलब ये है पहला संख्या आप ले लो और उसमें 1 जोड़ दो तो लगातार दो संख्या मिल जाता है। तो यही काम करेंगे, हम पहला संख्या ले लेते हैं x और उसमें 1 जोड़ देते हैं, तो यह आपका x और x धन 1, ये जो है आपका लगातार दो संख्या कहलाएगा, और इन दोनों का योग कितना बोला गया है 15। तो आसान हो गया ये, तो कैसे लिखेंगे इसको, यहां पे हम लिख सकते हैं माना दो लगातार संख्या x व x धन 1 है, तो इन दोनों का योग x और x धन 1, इन दोनों का योग कितना बोला गया है 15, और ये जो है आपका समीकरण बन जाता है। ठीक है, ऐसे ही लास्ट देखते हैं इसका, किसी परिमेय संख्या का हर, ध्यान रखेंगे हर अंश से 5 अधिक है। इतना तो पता है ही कि परिमेय संख्या मतलब उसमें अंश भी होगा हर भी होगा, तो यहां पर बोला जा रहा है कि हर जो है अंश से 5 अधिक है। अधिक कौन है, हर, किससे, अंश से। किसको मानेंगे हम, अंश को मान लेते हैं, माना अंश x है, तो हर क्या होगा, अंश अगर x है तो हर जो है अंश से 5 अधिक बोल रहा है, तो ये अंश जो दिया गया है x, इसमें आप 5 जोड़ दीजिए, अधिक मतलब जोड़ना पड़ेगा। अतः अब अगर हम संख्या लिखें अंश x हर x धन 5, ये आपका परिमेय संख्या मिल गया। पर प्रश्न बोलता है कि वो परिमेय संख्या कितना है, 19/24 है, तो बराबर क्या लिख देंगे 19/24, और ये जो है आपका समीकरण बन जाता है। तो इस प्रकार से जो है अगर हमको स्टेटमेंट दिया गया है तो समीकरण बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आसानी से जो है प्रश्न में जैसा बोला गया वैसा काम करते जाइए, आपको समीकरण जो है मिल जाता है। दूसरा प्रश्न है, किसी संख्या के
7 गुने में 3 जोड़ने से उसका मान 31 हो जाता है। एकदम क्लियर है। किसी संख्या बोल रहा है, यानी कि आप मानेंगे उसको क्या, x के 7 गुने, यानी कि इसमें 7 का क्या करना है, गुणा में 3 जोड़ने से, इसमें 3 जोड़ेंगे, उसका मान 31 हो जाता है। इतने का मान जो है क्या हो जाएगा, 31। ये आपका समीकरण बन गया। अब इस समीकरण को हल करेंगे तो हमको x का मान मिलेगा और वही जो है हमारा संख्या होगा। अब थोड़ा सा मैं यहां सिस्टमेटिक लिख के बता देता हूं। माना वह संख्या x है, तो प्रश्नानुसार किसी संख्या यानी कि x के 7 गुने, यानी कि यहां पे 7 का गुणा कीजिए, में 3 जोड़ने पर तो धन 3 कर दीजिए, 31 हो जाता है, बराबर 31 लिख दीजिए। तो ये यहां सिस्टमेटिक लिखेंगे 7x धन 3 बराबर 31। अब इस समीकरण को, ये आपका समीकरण बन गया। इस समीकरण को हल कीजिए, x का मान आएगा और x जो है वही हमारा संख्या होगा। तो हमको पता है अगर हमको x का मान ज्ञात करना है तो 7 और 3 को हमको राइट हैंड में लेके जाना पड़ेगा, यानी कि पक्षांतर करना पड़ेगा। तो इन दोनों में से किसको हम पहले पक्षांतर कर सकते हैं, बिल्कुल सही, 3 को हम पक्षांतर करेंगे दूसरे साइड में। यहां पर जुड़ रहा है, उधर जा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो यहां लिख देंगे 7x बराबर 3 को उधर ले जाइए, 31 ऋण 3। हमने क्या किया यहाँ पे, पक्षांतर। तो यहां लिख देंगे पक्षांतर करने पर अब ये हो जाएगा 7x बराबर 31 में 3 घटाइए, ये आ जाएगा आपका 28। बड़े का चिन्ह धन है तो ये भी धन रहेगा। अब यहां पर x के साथ में 7 का क्या हो रहा है, गुणा, दूसरे तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग। तो 28 बटे क्या हो जाएगा, 7। एक्चुअल में यहां 7 को भी हमने पक्षांतर किया हुआ है, आप चाहें तो इसको भी यहां पे लिख सकते हैं। अब 7 से 28 को भाग दीजिए, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 या 21 और 7 चौक 28। तो x का मान यहां पर हमको कितना प्राप्त हुआ, 4। और x को क्या बोले हो, संख्या बोले हो। तो यहां पर लिख सकते हैं अतः वह संख्या 4 है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब यदि आप चेक करना चाहते हैं तो कर लीजिए, वो संख्या प्राप्त करना था, वो संख्या हमको कितना मिला है, 4। प्रश्न में देखो किसी संख्या के, मतलब 4 में 7 गुने, तो चलो 4 में 7 का गुणा कर दीजिए, 3 जोड़ने से 3 जोड़ भी दीजिए, कितना आएगा, 4 सत्ते 28 धन 3 जोड़ दीजिए, कितना आएगा, 31। तो बोला है उसका मान 31 हो जाता है, यानी कि हमारा आंसर जो है बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार के जो है हम लोग प्रश्नावली 4.2 में हमने समीकरण बनाना भी देखा और समीकरण हल करने भी देख लिया। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।